हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट लेसन के अंदर अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। सेकंड में पढ़ा था अपन ने वेग नियम यानी जो वेग व्यंजक के बारे में पढ़ा था, और फिर अपन ने उनके न्यूमेरिकल भी किए थे। और आज हमारा जो चौथा लेसन है उसमें रहेगा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार कौन कौन से कारक के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपन का रहेगा अभिकारकों की सांद्रता, यानी अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पे क्या मतलब कि रिएक्शन पे प्रभाव पड़ने वाला है, और या फिर अभिकारकों की सांद्रता कम होने से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है, पेन कॉपी साथ में लेके बैठे होंगे। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाना अच्छी तरीके से। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा? अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता होती है बेटा एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या। ठीक है, कि आपको कोई आयतन दिया हुआ है, उस आयतन में कितने अणुओं की संख्या वो किसको प्रदर्शित करेगी? उस आयतन या उस विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, जैसे अब क्या होगा बेटा, अपन के सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? वेग के ऊपर। अभिक्रिया के वेग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बेसिकली सब आपको इतना ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की सांद्रता को यदि अपन बढ़ाएंगे, ठीक है, सांद्रता बढ़ाने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इस नियम को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि सांद्रता बढ़ने से बेटा वेग बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कोई दो बर्तन ले लिए अपन ने। ठीक है, उन दो बर्तनों के अंदर अपन ने दो अभिकारक लिए। ठीक है, उनको उन दोनों बर्तनों के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब उन दोनों अभिकारकों को क्या करना है बेटा? अपन को किसी तीसरे बर्तन के अंदर मिला के उसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, जैसे एक अपन के अभिकारक ले लिया जिसमें अणुओं की संख्या 2 है, एक अभिकारक ले लिया जिसमें अणुओं की संख्या इसमें भी 2 है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करके बेटा C+D उत्पाद बनाते, और इसका मैंने वेग बता दिया कि बेटा इसके R1 वेग है इसका। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस बर्तन के अंदर अणुओं की संख्या बढ़ा रहा हूं बेटा। मैं इसको 4A कर दिया, इसको बेटा 4B कर दिया, यानी इसमें मैंने अणुओं की संख्या बढ़ा दी, यानी इसकी सांद्रता बढ़ा दी। ठीक है, फिर भी अपन के वेग बन रहा है, सॉरी उत्पाद बन रहा है CD, और इसका अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब इसको R2 से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब होता क्या बेटा, जैसे अपन ने किसी बर्तन के अंदर अणुओं की संख्या बढ़ाई, ठीक है, आपको पता है कोई भी विलयन के अंदर है ना, जो अणुओं की संख्या स्थिर नहीं होती, इधर उधर गति करती रहती है, टेढ़ी मेढ़ी गति, जिसको आप ब्राउनी गति बोलते हो। ठीक है, अणुओं की संख्या इधर उधर दौड़ती रहती है। ठीक है, अब वो दौड़ेगी तो उनमें टक्कर भी होगी। ठीक है, अब मैंने यदि अणुओं की संख्या बढ़ा दी तो टक्करों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, और टक्करों की संख्या यदि अधिक होगी तो बेटा उस अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि आपका कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर 10 बच्चों को अंदर डाला। ठीक है, और फिर उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी। ठीक है, पट्टी बांधने के बाद में मैंने बोला कि आपको उस क्लासरूम के अंदर मूवमेंट करना है, इधर उधर घूमना है। घूमोगे तो आपस में टक्कर तो होगी। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, 10 बच्चे और डाल दिए। ठीक है, यानी अणुओं की संख्या बढ़ा दी मैंने। ठीक है, उनके भी पट्टी बांधी, उनको भी बोला आप मूवमेंट करो। ठीक है, तो पहले की अपेक्षा टक्करों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और बढ़ेगी अणुओं की संख्या तो वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया कि पहले क्लासरूम है उसमें 4 बच्चे डाले। ठीक है, फिर वो आपस में टकरा रहे थे, फिर मैंने 4 4 8 कर दिए, यानी अणुओं की संख्या बढ़ा दी। तो क्या हो गया बेटा, R2 इसका वेग क्या हो गया? R1 की अपेक्षा अधिक हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है बेटा, ये चीज का ध्यान रखना। देखो यदि अपन क्या करेंगे, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो सांद्रता में वृद्धि करने से टक्करों की संख्या क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है ना, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको अपन को साथ साथ में लिखना है। देखो कैसे लिखना है, यदि अभिकारकों अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो अणुओं की संख्या
बढ़ती है, जिससे अणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ती है। इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, अब इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं। कैसे बेटा? क्योंकि सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, और अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है इसका मतलब कि एक दूसरे के समानुपाती है। तो इसको इसमें इस रूप में लिख सकता हूं, आर समानुपाती सी। आर क्या बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता। ये तो हो गया नंबर 1 पॉइंट। अब दूसरा कौन सा प्रभाव है जो प्रभावित करेगा? वो है जैसे बेटा टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट लिखो आप, ताप। ठीक है, जिसको आप टेम्परेचर बोलते हो, और इसको आप लिखना चाहो इंग्लिश में तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, अब ताप बढ़ाने से क्या होता है? जैसे मैंने कोई बर्तन लिया और उस बर्तन के अंदर ये दोनों मैंने अभिकारक डाल दिए। ठीक है, इसके अंदर मैंने A + B दोनों अभिकारक अंदर डाल देंगे तो आपको पता है थोड़ी बहुत तो बेटा इनके पास में खुद में ही ऊर्जा होती है, प्रत्येक अणु के पास में, तो वो आपस में थोड़ी बहुत तो टक्कर करते ही हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके नीचे ताप दूंगा, ठीक है, ताप देने से क्या होगा बेटा कि इसके अंदर जो अणु है वो अणु गर्म होंगे, यानी उनको उसमें ऊर्जा मिलेगी, और जब उनको उसमें ऊर्जा मिलेगी तो आपको पता है ऊष्मा पाने के बाद में अणु क्या होते हैं? थोड़े गति करते हैं, और गति करते हैं तो सिंपल सी बात है उनकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है बेटा? बढ़ता है। और जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो आपस में टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, और जहां टक्करों की संख्या की बढ़ने की बात आ जाती है तो इसका मतलब बेटा क्या है? अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना बेटा। ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि भाई यदि किसी अभिकार के अणुओं को अपन यदि ताप देंगे तो क्या होगा बेटा? ताप देने से अणुओं की उसमें ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, अब तो इसको मैं सीधा सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, जैसे ताप बढ़ाने से अणुओं की उसमें ऊर्जा बढ़ेगी, और उसमें ऊर्जा बढ़ेगी तो अणुओं की गतिज ऊर्जा वो भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है इसका मतलब क्या है? टक्करों की संख्या ये भी बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ रही है इसका मतलब बेटा अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये समानुपाती है तो ये भी तो समानुपाती होगा बेटा, क्योंकि ताप बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? R समानुपाती T। ठीक है, T यानी टेम्परेचर, R यानी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया बेटा दूसरा। एक नोट लिख लो, चलो आप नोट ये रहेगा कि किसी भी अभिक्रिया का यदि अपन ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका वेग बेटा 2 गुना हो जाता है। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका लिख रहा हूं मैं, 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई बेटा। अब अपन तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा उत्प्रेरक, इसको आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, नंबर 3 उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यानी बेटा कैटालाइसिस। ठीक है, अब उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा? उत्प्रेरक बेटा देखो 2 प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं बेटा? अभिक्रिया में जो सक्रिय ऊर्जा होती है, ठीक है,
उस सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, सॉरी बढ़ा देते हैं, जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। और जो एक बार इसको अच्छे से, चलो इसको अपन एक टॉपिक से समझते हैं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, मैंने क्या बोला है, देखो दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। एक तो होता है बेटा धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। एक होता है बेटा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ध्यान से समझ लेना आप, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो धनात्मक उत्प्रेरक है, एक है बेटा ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। ये धनात्मक उत्प्रेरक है ना, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान क्या कर देता है बेटा, ये कम कर देता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, ऊर्जा का मान क्या करेगा बेटा, कम करेगा, ठीक है। ये कम कर रहा है, ये क्या करेगा बेटा, अधिक करेगा, ठीक है। तो इसका लिख रहा हूं मैं, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ये क्या कर देगा, अधिक कर देगा, ठीक है। अब जब सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें बेटा अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये सक्रियण ऊर्जा क्या चीज है, ठीक है। देखो जैसे मैं कोई एक ग्राफ बना रहा हूं छोटा सा, इस ग्राफ के माध्यम से अपन समझेंगे। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया बेटा, ठीक है। और इस ग्राफ में अपन को क्या करना, दो अभिकारक ले रहा हूं मैं, ए व बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, कोई भी अभिकारक को उसके अणुओं की कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है बेटा, ठीक है। अब उसकी जैसे माना कि मैंने इसको यहां 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे इन दोनों अभिकारकों की अणुओं की ऊर्जा है, ठीक है। और सक्रियण ऊर्जा उसको बोला जाता है कि जैसे यदि कोई अभिक्रिया करवानी है, ठीक है, तो उन अभिकारकों की न्यूनतम उतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए ताकि वो अभिक्रिया में भाग ले सके, ठीक है। न्यूनतम ऊर्जा उतनी होनी चाहिए उनकी, ठीक है। नहीं है तो फिर वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे, ठीक है। यानी किसी अभिक्रिया को आगे प्रोसीड करवाने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उस न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या बोलेंगे, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। जैसे माना कि किसी भी कोई भी अभिक्रिया है जिसके अपन की न्यूनतम ऊर्जा ये वाली है, जिसको आप सक्रियण ऊर्जा बोलोगे कि ये पॉइंट है वो सक्रियण ऊर्जा का है। चलो इसको मैं ई बोल देता हूं बेटा, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, ये है। अब जो ये अभिकारक है, इन अभिकारकों को यदि अपन डायरेक्टली नॉर्मली प्रोसेस में डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, थोड़ी देर बाद में इन अणुओं के बीच में आपस में टक्कर होगी, टक्कर होने से धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ेगी और उस लेवल तक चली जाएगी जहां से वो अभिक्रिया से आगे उत्पाद बनना प्रारंभ होंगे, ठीक है। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया कि भाई अभिक्रिया डाला, दोनों अभिकारकों को मिलाया, मिलाने से अणुओं के बीच में आपस में टक्कर होने लगी, टक्कर होने से उनकी ऊर्जा का मान बढ़ा और धीरे 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 इस लेवल पे आया जहां से ये अभिक्रिया चालू हुई और अपन को प्राप्त हो गया बेटा एक उत्पाद जिसको अपन बोल सकते हैं C+D, ठीक है। भाई इसका भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इसकी भी कुछ कुछ अणुओं की एनर्जी होगी, ठीक है, पूरा जीरो तो नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मैं यदि इसके अंदर उत्प्रेरक मिलाऊं, ठीक है, और उत्प्रेरक यदि मिलाऊं और उसमें यदि मैं धनात्मक उत्प्रेरक मिलाऊंगा, ठीक है, तो ये जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, वो क्या करेगा, बस इस एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा कम कर देता है, उसका लेवल कम कर देगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार संपन्न होगी, यानी इसको जरूरत कम है, ठीक है, इसने इसकी जरूरत को कम कर दिया है, ठीक है। यह काम कर रहा है अपन के धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक ने क्या काम किया, ने इस एक्टिवेशन एनर्जी का मान जो यहां है उसको यहां लेके आ गया। अब ये ऋणात्मक क्या काम करेगा, इसी एनर्जी को ऊपर बढ़ा देगा, सक्रियण ऊर्जा को, यानी ये ऋणात्मक उत्प्रेरक काम कर रहा है, उत्प्रेरक, ठीक है। यानी जैसे A+B उसको अभिक्रिया
चालू करने के लिए 20 जूल की जरूरत है। जैसे मैं इधर लिख रहा हूं कि भाई अपन के A प्लस बी कोई भी अभिक्रिया है जो C प्लस डी उत्पाद बना रही है, ठीक है, और इसको अभिक्रिया को चालू होने के लिए 20 जूल की आवश्यकता है, ठीक है, और सपोज करो इनके पास में 10-10 जूल ही है ऊर्जा, ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे बेटा, दोनों अपनी ऊर्जा को किस लेवल तक जाएंगे इस लेवल तक, यानी वो उसका न्यूनतम लेवल है जहां से वो अभिक्रिया आगे चालू होगी। यदि इस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं तो वो दोनों आपस में क्रिया नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे आपको और भी दिमाग में खिचड़ी हो रही है तो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे लेवल बढ़ाने का मतलब होता है, जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे बेटा, कोई नीट की कर रहा है, कोई जेई कर रहा है, ठीक है, तो उस नीट और जेई के एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेटा आपको नॉर्मली 12th पास चाहिए, ठीक है, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी 12th पास तो होना ही चाहिए तो ही आप इस एग्जाम में बैठ पाओगे, ठीक है ना। तो यदि आपको बोल दिया जाए कि पहली क्लास का बच्चा इसमें बैठ पाएगा क्या, नहीं बैठ पाएगा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं तक का नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी, उसका लेवल ये नहीं है, उसके ज्ञान की जो लेवल है वो यहां नहीं पहुंचा है, तब तक वो नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। अभी जैसे 12th पास वाले बच्चे जो नीट का एग्जाम देते हैं और फॉर्म भरे जाते हैं 10 लाख, ठीक है। अब यदि गवर्नमेंट चाहे कि चलो इसको और इजी कर देते हैं कि भाई इसका लेवल 8th क्लास का ही कर दे अपन, 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी आप इसमें भाग ले लेते हैं, ठीक है, तो अभी 10 लाख है और 8वीं तक के बच्चों को और अपन ने ऐड कर दिया, यानी इस एनर्जी को अपन ने क्या कर दिया, कम कर दिया। कम कर देंगे तो आपको पता है यहां भीड़ बढ़ नहीं जाएगी, ठीक है ना। यही काम करता है कौन, ये धनात्मक उत्प्रेरक, इस एनर्जी को नीचे लेके आ जाता है, नीचे लाएगा तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, आपस में ज्यादा टक्कर करने लग जाएगी, ज्यादा टक्कर करेगी तो सीधी सिंपल सी बात है, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना बेटा। ये जो ग्राफ है वो अपन के एनर्जी और टाइम इन दोनों के बीच का ग्राफ है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपन के दाब का, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 यानी दाब। दाब का मतलब होता है बेटा प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर कैसे, जैसे मैंने कोई एक पात्र लिया, अभिक्रिया का पात्र, ठीक है, इसके अंदर बेटा मैंने गैस भर दी। ये जो दाब वाला नियम है ना बेटा सिर्फ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि द्रव और ठोस के ऊपर दाब का इतना प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठोस पे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर यहां पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस पिस्टन का फिलहाल तो अपन के इसका आयतन ये है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको दबाऊंगा, दबाने से क्या होगा बेटा, इसका आयतन कम होगा, यहां पहुंचेगा ये, और आयतन पहले ये पूरा आयतन था इसका, इसमें अणुओं की संख्या थी, ठीक है। जब अपन ने दबाया तो इसके आयतन में क्या हुई, कमी हुई, और यहाँ अणुओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, यानी इसकी सांद्रता बढ़ गई इस आयतन को कम करने से, और सांद्रता जहां बढ़ती है वहां पे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको इसके बारे में लिखा देता हूं कि अभिक्रिया पात्र पर दाब बढ़ाने से, यहां लिख रहा हूं बेटा, अभिक्रिया पात्र पर दाब बढ़ाने से आयतन घट जाता है, आयतन घट जाता है, जिसके कारण सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण सांद्रता बढ़ जाती है, और सांद्रता बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो प्रेशर यानी जो दाब का मान बढ़ रहा है उसकी वजह से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, तो अभिक्रिया का वेग ये क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा।
ठीक है, यहाँ लगा देता हूं मैं, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, प्रेशर समानुपाती किसके हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, लेकिन ये सिर्फ गैसीय अभिक्रिया में होता है, ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना। ठीक है, अब अपन आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे अपन मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले थोड़ा सा नीचे रह गया था ये। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है अपन के पॉइंट नंबर 5, सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल, अब सतही क्षेत्रफल का मतलब क्या है? देखो बेटा, कोई भी ठोस अभिकारक है, उन अभिकारकों का जब सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया की रिएक्शन क्या होती है बेटा, तेज हो जाती है, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कैसे? जैसे माना कि ये मान लो ये दोनों हाथ है ना मेरे, ये दोनों हाथ को दो ठोस चीजें हैं। ठीक है, अब इन दोनों ठोस चीजों को मैं पास में लेकर आ रहा हूं, दोनों को मिलाया। ठीक है, मिलाने से देखो बेटा कितना एरिया टच हो रहा है। ठीक है, जितना टच होगा उतना ही रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यदि मैं इस सतही क्षेत्रफल को थोड़ा बढ़ा देता हूं, सतही क्षेत्रफल बढ़ गया मतलब क्या बेटा, ज्यादा अणु आपस में टच हो रहे हैं। ठीक है, अब इस सतही क्षेत्रफल को मैं और बढ़ा दूं। ठीक है, और बढ़ाने से क्या होगा बेटा, इसका जो क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वो क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, जैसे आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल की बात करें तो एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है। ठीक है, 1 kg का मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस टुकड़े को अपन को क्या करना बेटा, जलाना है। ठीक है, उसी 1 किलो के टुकड़े की अपन छीलन बनाते हैं। ठीक है, तो आप बताओ बेटा मेरे को, दोनों में से कौन अधिक तेजी से जलेगा? तो छीलन रहेगी वो ज्यादा जल्दी जलेगी, क्योंकि उनके जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। किसका? छीलन का। और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो तेजी से जलती है। ठीक है, तो आपको सतही क्षेत्रफल में क्या ध्यान रखना बेटा, कि ठोस अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे ठोस अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी चीज हो गई। और इसका उदाहरण लिख लेते हैं बेटा। जो भी मैंने बोला, लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के बड़े टुकड़े की अपेक्षा उसकी छीलन अधिक तेजी से जलती है, अधिक तेजी से जलती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है अपन के अभिकारकों की प्रकृति। पॉइंट नंबर 6, अभिकारकों की प्रकृति। ठीक है, यानी कि बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में तो हमेशा 3 चीज आती है, ठोस, द्रव और गैस। और आपको पता है गैस जब आपस में मिलती है, गैसीय पदार्थ, ठीक है, तो उनमें रिएक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उनके अणु के बीच में क्या होता है, जो आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और द्रव में उसकी अपेक्षा ज्यादा होता है, ठोस में उसकी अपेक्षा क्या होता है बेटा, आकर्षण बल
अधिक होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो ठोस है, सॉरी गैस है, वो अभिक्रिया तेज करेगी किसकी अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा, और द्रव करेगा बेटा ठोस की अपेक्षा अधिक तेजी से अभिक्रिया, ठीक है ना। तो सर्वाधिक तेज गति से अभिक्रिया कौन करता है बेटा, गैस, उसके बाद में ठोस, उसके बाद में नहीं सॉरी उसके बाद में द्रव, और उसके बाद में ठोस, ठीक है। यदि पूछ ले कि सर्वाधिक कहने का मतलब है अभिक्रिया का वेग कौन सी अवस्था का ज्यादा होता है बेटा, गैस का, और सबसे कम किसका होता है, ठोस का होता है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर है अपन के 7वां पॉइंट अपन लेते हैं कि माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति। अब माध्यम का मतलब क्या होता है, माध्यम की प्रकृति है ना, नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो आयनिक अभिकारक होते हैं उनकी अभिक्रिया का जो वेग है, आयनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो ध्रुवीय माध्यम में अधिक होता है तथा अध्रुवीय माध्यम में कम होता है। क्यों, क्योंकि जहां ध्रुवीय माध्यम की बात है इसका मतलब वहां दो ध्रुव बन रहे हैं, ठीक है। और दो ध्रुव कौन से होते हैं बेटा, प्लस और माइनस वाले, ठीक है। जैसे मैं कोई भी आपके आयनिक अभिकारक ले लेता हूं, जैसे NaCl है, नमक है। जब नमक टूटता है बेटा तो किस में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये एक आयनिक अभिक्रिया का रूप में है, NaCl टूट रहा है बेटा अपन के Na प्लस और Cl माइनस। अब मैं यदि कोई ध्रुवीय यौगिक लेता हूं, जैसे अपन का H2O है, H2O क्या बेटा, एक ध्रुवीय यौगिक है, ठीक है। अब ध्रुवीय यौगिक है तो आपको पता है ये इससे आसानी से रिएक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ध्रुवीय यौगिक आयनिक यौगिकों से अधिक तेजी से अभिक्रिया करते हैं, जबकि अध्रुवीय यौगिक क्या होते हैं बेटा, कम करते हैं, क्योंकि उसमें ध्रुव नहीं बनता है। और NaCl का मतलब यही है ना, दो ध्रुव बन रहा है बेटा, एक प्लस और दूसरा माइनस, ठीक है। जल में भी ऐसा ही होता है कि बीच वाला माइनस है, दोनों तरफ प्लस है, तो इसी प्रकार बनता है। तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। माध्यम की प्रकृति के अंदर क्या देखना बेटा अपन के, आयनिक अभिकारकों की अभिक्रिया, आयनिक अभिकारकों की अभिक्रिया ध्रुवीय माध्यम में अधिक होती है, अधिक होती है तथा अध्रुवीय माध्यम में कम होती है, ठीक है बेटा। अब देखो लास्ट अपन का पॉइंट है विकिरण का प्रभाव, पॉइंट नंबर 8, विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, ठीक है। और विकिरण भी बेटा एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। जैसे आपने 10th क्लास में एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, वो अभिक्रिया थी बेटा H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 निर्माण हो रहा था बेटा 2HCl का, ठीक है। और इसमें जो अभिक्रिया ले रहे थे बेटा, विकिरण ले रहे थे H में, ठीक है। यानी ये क्या करता है बेटा, जो विकिरण है उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का में जो वेग है वो विकिरण की उपस्थिति में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका अपन इतना सा लिख लेते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया का वेग, कुछ रासायनिक अभिक्रिया का वेग विकिरण की उपस्थिति में बढ़ जाता है, विकिरण की उपस्थिति में बढ़ जाता है, बढ़ जाता है,
ठीक है बेटा, ये हो गया अपन के कौन सा यानी वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, बहुत सारे कारक बता दिए आपको मैंने, 7-8 कारक बता दिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन का अगला जो टॉपिक रहेगा वो बेटा रहेगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, विजिट अगेन, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, मिलते हैं बेटा।